हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 26 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक संस्कृत की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, कहाँ स्थित है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रोटरडैम नीदरलैंड में। रोटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कोफ हैं और नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। नीदरलैंड है बेल्जियम और जर्मनी दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। बेल्जियम और जर्मनी दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य जर्मनी और फ्रांस के मध्य जर्मनी और फ्रांस के मध्य में मैगिनोट रेखा है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप नीदरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? विश्व कछुआ दिवस कछुओं और कछुओं को इसके संरक्षण विश्व कछुआ दिवस कछुओं और कछुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। जागरूकता फैलाना है। यह एक वैश्विक पहल है। यह एक वैश्विक पहल है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस पहली बार विश्व कछुआ दिवस सन 2000 में मनाया गया था। सन 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। मई माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम क्या क्या है आप वीडियो को पॉज कर विस्तृत देख सकते हैं। अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जो रूट सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट किस देश के हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में सबसे तेज 13,000 रन बनाए हैं। इन्होंने 153 टेस्ट मैचों में 13,000 रन बनाए हैं। इनसे पहले इनसे पहले जैक कैलिस थे जिन्होंने 159 पारियों में 159 टेस्ट मैचों में 159 टेस्ट मैचों में 13,000 रन बनाए थे। उन्हें पीछे छोड़कर जो रूट सबसे तेज 153 मैचों में 13,000 रन बनाने वाले
खिलाड़ी बन गई है। बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में इंग्लैंड की राजधानी कैपिटल लंदन है। इंग्लैंड के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इंग्लैंड का फ्लैग देख सकते हैं आप। इंग्लैंड यह वेल्स और स्कॉटलैंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड को मिलाकर यूके यूके बनता है। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बनता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। यूके और फ्रांस। यूके और फ्रांस को जोड़ने का कार्य यूके और फ्रांस को जोड़ने का कार्य डोवर जल संधि करता है। डोवर जल संधि या डोवर स्ट्रेट। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है इंग्लैंड। नेक्स्ट है त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के हरित विकल्प के रूप में पीबीएटी से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कमालपुर नगर पंचायत ने, जो कि त्रिपुरा की नगर पंचायत है, सिंगल यूज प्लास्टिक कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, जो कि 7 सिस्टर में से एक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी हैं। विधानसभा सीट 60 है। राज्यसभा सीट 1 है और त्रिपुरा में लोकसभा सीट 2 है। त्रिपुरा असम और मिजोरम 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम और मिजोरम 2 राज्यों की सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा को त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा को 0 डिग्री 0 रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में राजा राम मोहन राय जयंती कब मनाई गई है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा का गठन 1815 में राजा राममोहन राय ने किया था और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इन्हें आधुनिक भारत का पिता और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 मई को राजा राममोहन राय जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे तेज 5G नेटवर्क किस देश का है? दुनिया का सबसे तेज 5G नेटवर्क। सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया का दुनिया का सबसे तेज 5G नेटवर्क है। विश्व के टॉप 10 5G नेटवर्क वाले देश देख सकते हैं आप। पहले स्थान पर है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, जिसकी स्पीड है 432.7 MB पर सेकंड। MB पर सेकंड। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात में
2020 से शेयरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? हाल ही में गुजरात वन विभाग ने गुजरात वन विभाग ने 16वीं एशियाई 16वीं एशियाई शेर जनगणना 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है। सही आंसर है ऑप्शन डी 32%। 2020 से गुजरात में शेरों की संख्या में 32% वृद्धि देखी गई है। 2025 में गुजरात में शेरों की संख्या 891 हो गई है। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीट 182 है। राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 16 है। गुजरात है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है हाल ही में कनक बुधवार ने कहां पर आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। कनक बुधवार जो कि 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन जर्मनी में किया गया है जिसमें कि 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है भारत की कनक बुधवार ने। इसमें उपविजेता अन्ना अन्ना जुल्स रही हैं जो कि मालदोवा की रहने वाली हैं। मालदोवा की बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी यह यूरोपीय देश है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के प्रधानमंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर है और जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी का फ्लैग देख सकते हैं। जर्मनी के और फ्रांस के मध्य में मैगिनोट रेखा है। मैगिनोट रेखा यह डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। जर्मनी डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सरकार के आवास के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए। विकलांग व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार की आवास आवंटन योजना में 4% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में फिच रेटिंग ने भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को वित्त वर्ष 2026 तक विकास दर 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6.4%। नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ मिलकर देश भर में ऋण पहुंच को व्यापक बनाने के लिए समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी आदित्य बिड़ला कैपिटल के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऋण पहुंच को व्यापक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।